हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब शिक्षण कौशल के बारे में जानेंगे। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण करना, प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण देना, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाता है, उन्हें ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सीखने में सहायता करना है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख संचालक है। यदि वह शिक्षण कला में निपुण नहीं है तो वह अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन और उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। शिक्षण कलाओं में निपुण होने के लिए शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रतिपादित व्यवहारों की जानकारी कर उनका अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। शिक्षण कौशल का अर्थ संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का संपादन होता है। इसमें एक प्रकार के व्यवहार को शिक्षण कौशल कहते हैं। बी.के. पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचारों से संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं में व्यवहार का एक समूह है। 1976 में पासी ने अपने पुस्तक ए माइक्रो टीचिंग एप्रोच में 13 कौशलों की सूची प्रस्तुत की है। पहला, अनुदेशी उद्देश्य लेखन उद्देश्य निर्धारण कौशल। दूसरा, पाठ की प्रस्तावना करना प्रस्तावना कौशल। तीसरा, प्रश्नों में प्रवाहिता खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। चौथा, अनुशीलन प्रश्न। पांचवा, व्याख्या करना। छठवां, उदाहरण कौशल दृष्टांत। सातवां, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आठवां, मौन एवं अशाब्दिक संकेत। नौवां, पुनर्बलन कौशल। 10वां, छात्र सहभागिता बढ़ाना। 11वां, श्यामपट्ट कौशल। 12वां, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। 13वां, शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल। 14वां, गृह कार्य कौशल समापन करना गृह कार्य कौशल समापन करना। कौशल किसी कार्य को सही तरीके से संपादित करने की क्रिया को कौशल कहते हैं। किसी कार्य को सही तरीके से संपादित करने की क्रिया को कौशल कहते हैं। पहला, प्रस्तावना कौशल। दूसरा, श्यामपट्ट लेखन कौशल। तीसरा, प्रश्नीकरण कौशल। चौथा, पुनर्बलन कौशल। पांचवा, छात्र सहभाग कौशल। छठवां, व्याख्यान कौशल। प्रस्तावना कौशल। पहला, पूर्व अनुभव का ज्ञान। दूसरा, उचित प्रविधियों एवं तकनीकियों का उपयोग। तीसरा, तारतम्यता बनाए रखना। चौथा, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सतर्कता। पांचवा, प्रस्तावना की अवधि 6 मिनट। सूक्ष्म पाठ योजना 40 से 45 मिनट। दीर्घ पाठ योजना। छठवां, विद्यार्थियों में रुचियों और प्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत क्षमताएं। पहला, शब्दों का अभिप्रेत अर्थ में प्रयोग कर सकना। दूसरा, उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना। तीसरा, स्वर में भावानुकूल आरोह अवरोह बल और अनुतान का ध्यान रखना। चौथा, मानक भाषा में आयास रहित अभिव्यक्त कर सकना। पांचवा, विचार की क्रमबद्धता का ध्यान रखना।
छठवां, उचित भाव भंगिमा का प्रयोग करना। सातवां, अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। आठवां, उच्चारण में मधुरता के पुट का समावेश करना। उच्चारण में मधुरता के पुट का समावेश करना। पठन कौशल के अनुकूल। पहला, बालकों को पाठ वर्णित तथ्यों से अवगत कराना। दूसरा, बालकों को मौन पठन तथा सस्वर पठन में सक्षम बनाना। तीसरा, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, शब्दकोश तथा संदर्भ पुस्तकों के प्रयोग में रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, व्याख्या सारांश प्रश्न के उत्तर देने में कुशल बनाना। छठवां, भाषा के गुण दोष एवं विभिन्न शैलियों से अवगत कराना। सातवां, निर्धारित पाठों के माध्यम से निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि की अन्य पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना। श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल। पहला, स्वच्छता। दूसरा, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों की स्पष्टता। तीसरा, अक्षरों का सीधा होना। अक्षरों का सीधा होना। चौथा, शब्दों का सीधा होना या लिखना। पांचवा, समांतर पंक्तियों का होना। छठवां, शब्दों या अक्षरों के बीच में समुचित स्थान होना। सातवां, अक्षरों के आकार का कक्षा के अनुरूप होना। आठवां, पाठ से संबंधित बातों को क्रमबद्ध लिखना। नौवां, अनावश्यक बातों को मिटाना। 10वां, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाना। 11वां, मुख्य बिंदु को रेखांकित करना। 12वां, आवश्यकता अनुसार रंगीन चाकों का प्रयोग करना। 13वां, रेखा चित्रों की सुंदरता एवं स्पष्टता। श्यामपट्ट लेखन कौशल में सावधानियाँ। श्यामपट्ट लेखन कौशल में सावधानियाँ। पहला, श्यामपट्ट पर लिखने से पहले उसे पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखने से पहले उसे पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए। दूसरा, यदि लिखते समय चाक चीर चीर की आवाज़ करे तो उसे अलग सिरे से तोड़ देते हैं। तीसरा, चाक पर अधिक दबाव देकर नहीं लिखना चाहिए। चौथा, श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 अंश की स्थिति में लिखना चाहिए, विद्यार्थियों के तरफ पीठ करके नहीं। श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 अंश की स्थिति में लिखना चाहिए, विद्यार्थियों की तरफ पीठ करके नहीं लिखना चाहिए। पांचवा, चाक प्रयोग के बाद यथास्थान पर रख देना चाहिए। छठवां, चाक से खेलना नहीं चाहिए। सातवां, अनैच्छिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। आठवां, श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने के लिए झाड़न का प्रयोग करना चाहिए। नौवां, श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को दिखाने के लिए संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। दसवां, श्यामपट्ट साफ करते समय ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं नहीं करना चाहिए। 11वां, झाड़न का प्रयोग बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो चाक के कण अध्यापक के ऊपर और विद्यार्थी के ऊपर पड़ते हैं। प्रश्नीकरण कौशल। प्रश्नीकरण कौशल। पहला, प्रश्नों की रचना एवं अर्थ में स्पष्टता। दूसरा, प्राप्त उत्तरों से प्रश्न पूछना। तीसरा, प्रश्नों में तारतम्यता होना। चौथा, प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ना होना। पांचवा, प्रश्नों का प्रकरण से संबंध होना। छठवां, प्रश्नों का छात्रों के वातानुकूल होना। सातवां, उचित गति एवं उचित विराम होना चाहिए। आठवां, वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए।
9वां, प्रश्नों के पुनरावृत्ति का ना होना। 10वां, प्रश्नों का कक्षा में समान वितरण। 11वां, विद्यार्थियों को उसके नाम से संबोधन करना चाहिए। पुनर्बलन कौशल। पहला, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग। दूसरा, स्वीकारात्मक वचन का प्रयोग। तीसरा, ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। चौथा, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। पांचवा, हाव भाव एवं भाव भंगिमा का प्रयोग। छठवां, मौखिक दृष्टि का बदलाव। छात्र सहभाग कौशल। छात्र सहभाग कौशल। पहला, विद्यार्थी की मानसिक तैयारी। विद्यार्थी की मानसिक तैयारी। दूसरा, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार। तीसरा, सही उत्तर न मिलने पर अध्यापक द्वारा मानसिक संतुलन खोए बिना प्रसन्नतापूर्वक तथ्यों को स्पष्ट रखना। चौथा, नए ज्ञान के लिए प्रेरित करना। पांचवा, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता बनाए रखना। छठवां, प्रश्न पूछना। सातवां, विद्यार्थियों का उचित नाम से संबोधन करना। आठवां, विद्यार्थियों का सहयोग करना चाहिए। नौवां, विद्यार्थियों में निरंतर जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। 10वां, विद्यार्थियों का पाठ में रुचि लेना चाहिए। विद्यार्थियों का पाठ में रुचि लेना। व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल। पहला, वाणी में स्पष्टता। दूसरा, आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग। तीसरा, उदाहरण व्याख्या का समुचित माध्यम। चौथा, रुचिकर उदाहरण का चयन एवं निर्माण। पांचवा, शब्दों एवं वाक्यों का सही संबोधन। छठवां, विषय वस्तु से संबंधित उदाहरणों का चयन। आगमन विधि होता है उदाहरण से नियम की तरफ और निगमन विधि होता है नियम से उदाहरण की तरफ।